जय हो। एक समय की बात है, एक बार एक गांव में भगवत प्रेमियों आपके ही यहाँ की भांति श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। वहाँ समस्त श्रद्धालु भक्तगण बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री व्यास जी महाराज के मुखार बिंदु से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे थे। उसी समय व्यास जी महाराज ने एक सुंदर सा प्रवचन दिया कि भगवत प्रेमियों देखो, ये जितना भी धन दौलत सोना चांदी पैसे हीरे जवाहरात है, वो जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हमारे साथ कुछ नहीं जाता, वो सब हम यहीं छोड़कर चले जाते हैं। आप कितना भी परिश्रम कर लो, कितने भी धन दौले पैसे चांदी हीरे जवाहरात कमा लो, परंतु कुछ साथ नहीं जाता, वो सब यहीं रखा का रखा रह जाता है। और इस वाक्य को एक सेठ जी सुन रहे थे। बहुत धनवान थे सेठ जी, अपार धन ऐश्वर्य वैभव सुविधा थी उनके पास। आज जब वो इस बात को सुन रहे थे कि व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता, संपूर्ण धन दौलत यहीं रह जाता है, तो आज व्यास जी महाराज के पास जाकर कहने लगे, अरे व्यास जी महाराज, आप ये सब झूठ बोल रहे हो। अरे आप पता है क्यों झूठ बोल रहे हो? क्योंकि आपके पास धन दौलत पैसा सोना चांदी हीरे जवाहरात है ही नहीं। यदि आपके पास होता तो आप क्यों कहते कि सब कुछ यहीं रह जाएगा? आप इसीलिए कह रहे हो कि आपके पास कुछ सुविधा धन दौलत हीरे जवाहरात है ही नहीं। मेरे पास संपूर्ण शुभ सुविधा ऐसा हीरे जवाहरात चांदी है, मैं अपने साथ ले जाऊंगा। आप ये झूठे प्रवचन करना, लोगों को बहकाना छोड़ दीजिए। इतना कहकर सेठ जी अपने घर को चले गए। आज जब सेठ जी अपने घर को गए ना परीक्षित जी महाराज, तब रात्रि हुई, रात्रि को विश्राम करने लगे, शयन करने लगे। जब रात्रि में शयन करने लगे तो केवल वही विचार का मनन कर रहे हैं कि व्यास जी महाराज ने मुझसे कहा था, संपूर्ण भक्तों से कहा था कि कुछ हीरे जवाहरात सोने चांदी पैसा इत्यादि कुछ साथ नहीं जाता। यदि कुछ साथ नहीं जाता तो मैंने जो धन कमाया इसका होगा क्या? आज जब ये बात सुनी और ये विचार करने लगे तो उन्होंने अपने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। और ढिंडोरे में क्या आवाज लगवाई नगर में कि जो भी भक्त मुझे संत ब्राह्मण महात्मा ये बताएगा कि मैं अपने धन दौलत पैसे चांदी हीरे जवाहरात तो वो अपने साथ कैसे ले जाऊंगा, मैं उसे अत्यधिक धन दूंगा। आज अनेक संत विद्वान आए, सबने बताया कि महाराज कुछ शांत नहीं होगा, कुछ साथ नहीं जाएगा, आप शांत रहें, धीरज धरें। आज महाराज बड़े बड़े ज्ञानी आए, उन्होंने अनेक उपाय बताए, परंतु उन सेठ जी को किसी का उपाय अच्छा नहीं लगा, भाया नहीं। आज परीक्षित महाराज जब उनको किसी का भाव भाया नहीं तो उन संतों को खाली हाथ उन्होंने विदा कर दिया। जब वह संपूर्ण संत खाली हाथ वहां से प्रस्थान कर गए तो एक बड़े संत आए और संत आकर बोले कि अरे सेठ जी, मैं जानता हूं कि आपका ये सारा धन आपके साथ कैसे चला जाएगा। अरे आपने जो ढिंडोरा पिटवाया है ना, ये धन दौलत पैसा सोना चांदी हीरे जवाहरात कहाँ को जाएगा? तो मैं आपको एक बात बताऊं, आपके साथ ये ऐसे जाएगा। अब ये आप जीवित हो, जितना दान कर सकते हो उतना दान करो, क्योंकि जब आप दान करोगे तो इसका 10 गुना आपको ऊपर जाकर मिलेगा। जैसे महाराज अंगराज कर्ण स्वर्ण दान किया करते थे, जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें ऊपर जाकर बहुत सा धन मिला, हीरे जवाहरात सोने चांदी मिले। यहाँ पर एक और प्रश्न आता है कि हमें दान क्या करना चाहिए? तो जरूरी नहीं कि हम पैसा ही दान करें, वस्त्र दान करो, भोजन दान करो, जो भूखा है उसको भोजन कराओ, क्योंकि हमारे पास अपार धन है। किसी की कन्या का विवाह संस्कार नहीं हो रहा, धन की अड़चन पड़ रही है, अतिथियों का स्वागत नहीं हो रहा, तो आप उनका स्वागत कीजिए।
सेठ जी, इसी प्रकार आपका धन आपके साथ जाएगा, क्योंकि अंगराज कर्ण ने जीवन पर्यंत केवल स्वर्ण दान किए, आभूषण दान किए, वस्त्र दान किए। जब उनकी मृत्यु हुई तो भगवान ने उनके सम्मुख रख दिया कि लो अंगराज कर्ण, आप ये स्वर्ण खाओ। तो अंगराज कहने लगे कि भगवान, मैं इन स्वर्ण को कैसे खा सकता हूं? अरे स्वर्ण भी कोई खाने की चीज है क्या? तो भगवान ने कितनी सुंदर बात कही कि अरे अंगराज कर्ण, आपने भी तो जीवन पर्यंत लोगों को केवल स्वर्ण दान किया, आपने और कुछ वस्तु दान नहीं की, वस्त्र दान किए, आप इन्हीं को खाइए, आपने कभी अन्न का एक दाना भी दान किया है? तो आज अंगराज हाथ जोड़कर भगवान के सम्मुख खड़े हो गए और कहने लगे कि प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे आप कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, जिससे मैं पृथ्वी पर जाकर अन्न दान करूंगा। आज भगवान उनकी उन वाक्यों के प्रसन्न हुए, क्योंकि महाराज दान के सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी हैं। अंगराज अत्यधिक दान किया करते थे, तो भगवान ने उनकी बात को अनसुना नहीं किया, उन्हें इस पृथ्वी पर भेजा। अंगराज कर्ण ने इतना अन्न दान किया, इतना अन्न दान किया कि स्वर्ग में जाकर उन्हें अन्न के अपार भंडार की प्राप्ति हुई। क्योंकि महाराज इसलिए हमें दान करना अत्यधिक आवश्यक है, परंतु आजकल की मैया क्या करें, कोई ब्राह्मण घर पर आ गया, कोई संत घर पर आ गया, उससे कहती हैं अरे कितना हट्टा कट्टा है रोए, तुम्हें कमाओ ना जाओ। अरे कमावे 4 पैसा घर में आएंगे, झोला उठाए और मांगे काजे चल दियो, ने को लज्जा हत्या तेरे अंदर नाए, ने का लाज शर्म बची है या नाए। हमें ऐसा नहीं करना है मेरी मैया। देखो कहते हैं कि दानम दुर्गति नाशम राजा हरिश्चंद्रम दानम सर्वश्रेष्ठम। राजा हरिश्चंद्र ने भी दान किया। दानम दुर्गति नाशम, यदि हमारी कोई दुर्गति हो रही है तो जो हमने दान किया है उस दान से वो दुर्गति दूर हो जाती है, फिर हमारी दुर्गति नहीं होती। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। भक्त